कि सत्ता के नशे में चाहो तुम चूर, चिंता मत कीजिए धामी जी, 27 नहीं है अब दूर। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में देहरादून के गांधी पार्क से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज युवाओं की रैली का और बेरोजगार संगठनों के धरने का तीसरा दिन है और आज मैं सीधे यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और आज यहाँ पे देख रहा हूँ कि आज यहाँ पे मातृ शक्तियों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। मातृ शक्तियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में आज पहुँची हुई है। मातृ शक्तियाँ भी आज इस आंदोलन को अपना सपोर्ट दे रही हैं और आंदोलन का सपोर्ट उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा के यहाँ पे दिखा रहे हैं। और आज भीड़ की जहाँ तक बात करें तो भीड़ आज बहुत ज़्यादा है। सबके लिए खाने पीने की अरेंजमेंट, खाने का, पानी का, जो भी अरेंजमेंट है, सब सारी सुविधाएं आज दी गई, संगठनों द्वारा दी गई है। जो भी संगठन आगे आ रहे हैं बच्चों की सहायता करने के लिए, उन्होंने ये दे रहे। आज मैं देख रहा हूँ कि गद्दे आ रखे हैं रात को सोने के लिए और टेंट लगा हुआ। टेंट तो खैर कल भी था लेकिन आज लगा हुआ और भीड़ काफ़ी संख्या में। बच्चों को पानी की व्यवस्था, कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये जो स्वयंसेवक संगठन है सब दे रहे हैं। मुझे लग रहा है काफ़ी लोग आगे आके सपोर्ट भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और भीड़, जहाँ तक भीड़ की बात करें तो भीड़ काफ़ी है। पुलिस प्रशासन भी एकदम मुस्तैद है यहाँ पे, पुलिस प्रशासन भी है। और एक्चुअल में ये है आम रोड है तो आम रोड में पुलिस प्रशासन भी काफ़ी है कि कोई हादसा नहीं हो जाए, इसलिए पुलिस प्रशासन तो हर जगह ही होता है। आम और सीधे आज को मातृशक्ति बात चलता हूँ। मातृशक्ति की देखिए, मातृशक्ति बस। धन्यवाद। क्या आप यहाँ आए हैं, इस सरकार को बताने आए हैं कि पुश पुश करके जिसको धम धमाधम धम कराया, उसका धमाका यहाँ से उठ के आया। तो जो लड़ाई शुरू हुई थी इस धामी के आने के पहले, उस मुख्यमंत्री के समय पर, अब ये पटाखा बोलेगा, बोल रहा पटाखा। और गई, आ नहीं पाई, क्योंकि आप लोगों की शक्ति है। ये जो मुट्ठी आपकी आज दिख रही है ना, इस मुट्ठी को बनाए रखना जब तक सीबीआई की जांच नहीं होने की तकलीफ। और मुझे मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि इन्हीं सड़कों पे जब एक स्कूल में पढ़ाते हुए राज्य आंदोलनकारियों के साथ यहाँ पे चक्कर काटते हुए हम देख रहे थे राज्य आंदोलनकारियों को। मगर जो सपनों का उत्तराखंड उन्होंने बनाया, उसे खंड खंड करने वाला वो धामी है। धामी है ना, है ना? उसका धमाका होगा। एक और बात भैया, बहुत मजेदार बातें हो रही है। टीपीएस प्रमोटी है, आईपीएस बना हुआ मार तोलिया। अरे अपने घर जा, माँ के गोद में बैठ, बहन के गोद में बैठ, उत्तराखंड के बच्चे को छोड़। जैसे उसके लिए भी तो जेल है, क्योंकि मिला हुआ तो वो भी है, मिला नहीं है। अगर कोई कहता है 3 पन्ने बाहर आए, किससे आए? हेलीकॉप्टर से, गाड़ी से, लॉरी से, सबमरीन से, कैसे आए? फिर कैसे है? पता क्या, बरसात हो रही थी ना, तो लीकेज नहीं, सीपेज हो गया। धूप नहीं पहुंची तो जैमर काम करना बंद कर दिया। उसके बाद एसएसपी आता है, क्या बक्के जाता है बताओ? कहता है ये पेपर लीक नहीं है। अबे ये 3 पन्ने बाहर आते हैं, चल के आ जाते हैं, उसके जवाब कहाँ जाते हैं? अंदर नहीं गए, दरवाजे पे अब जैमर नाचने लगा है, नाचने लगा ना।
तो सच्चाई है कि यह सरकार समझ ले कि जिनको नौकरी तुमने देने है धामी, तू जिसको नौकरी देने की कोशिश कर रहा है वो तेरे अपने हैं, क्योंकि उनके पास 15 लाख हो सकते हैं। ये उत्तराखंड जिसके लिए है उसे 15 पैसे भी देने की जरूरत नहीं है। इस पेपर को कैंसिल तुझे करना पड़ेगा और तुझे भी वापस खटीमा खटखटा के जाना पड़ेगा। तो आखिर मैं इतना ही कहूंगी कि आप सब मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चों पे मुझे इतना गर्व है, क्योंकि मैं देख रही हूँ इस संघर्ष को कितने सालों से देख रही हूँ। मगर ये जो पेपर लीक का मसला है, जो चिंगारी यहाँ से उठी अब मशाल बन गई, पूरा देश आपको देख रहा है। और अब जीत उत्तराखंड के युवा की होगी, क्योंकि उत्तराखंड को जिताना है। उत्तराखंड तभी जीतेगा जब न्याय आपके साथ आएगा। न्याय कैसे आएगा? जब चोर, कौन सा चोर? धामी डकैती करता है और बहुत ज्यादा उसके लोग बकैती करते हैं। तो अब पेपर चोर, 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 पेपर चोर। जय उत्तराखंड। धन्यवाद सुजाता जी। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, एक गुनाहगार मैं भी हूँ। अगर आपका पेपर लीक हुआ है और आपका पेपर चोरी हुआ है तो उसका गुनाहगार मैं भी हूँ, क्योंकि 2022 में मैंने भी वोट किसको दिया था। वास्तविकता है, हमने इनको 2 बार सत्ता दे दी भाई साहब। घमंड इनका चौथे आसमान पर है और ये स्वीकारो। अगर घमंड नहीं होता, हम 2 रातों से पड़े हैं, हमारे भाई पड़े हैं सारे के सारे भूखे प्यासे कड़कती धूप में, उस धूप में कमरे में ही रुके जा रहे हैं, यहाँ पे पड़े हैं। तो अगर घमंड नहीं होता है ना, तो जो संयम होता है, धामी है ना, मेरे यहाँ से आगे नगर से अच्छे से जानता हूँ, इतिहास पर आया मैंने भाई साहब। खनन माफिया बन के तुम आ गए, थोड़ी सी पढ़ाई की होती है ना तो दर्द पता होता। एक पढ़ने वाला बच्चा जो रात को 1 बजे यहाँ आंदोलन में बैठे हुए 1 बजे अपने ना परीक्षा मानी है बीएसएनएल की या जीएस की कोई किताब को याद कर रहा होता अपने अगले पेपर के लिए, और उसको तुम्हें यहाँ बैठने के लिए मजबूर कर देगा। वो खबर नहीं होता तो वो आते तो उनको क्या लेके बैठे हुए कि 47 है हमारे हाथ में, क्या है यार हमारे 315 के तमंचे कट्टे हमारे हाथ में जो मार देंगे आओगे तो तुम क्यों नौबत ला रहे हो तुम? क्यों? क्योंकि तुमने जानते हो 15, 20, 50 लाख का नहीं है साहब, इतने का तो हाथ ही नहीं रखता हुआ आदमी। करोड़ों का है, करोड़ों का। तभी तो बच्चे भरवा लिए, हरिद्वार से लाके नारे लगवा रहे हैं। वो थोड़ा सा तो दिमाग इस्तेमाल कर लेते। यहाँ खड़े हुए ना, सब में 18 साल का खड़ा होगा, उसमें ज्यादा दिमाग होगा। अब उनकी यूनिफॉर्म भी बदलवा देते, अब इतना खर्चा किया था वो, थोड़ा कष्ट कर रहे थे। तो लास्ट पंक्ति के सत्ता के नशे में चाहो तुम चूर, चिंता मत कीजिए धामी जी 27 नहीं है अब दूर। अरे 4 पेपर जो तुम लीक कराओगे, सत्ता तो छोड़ दो साहब, विपक्ष में आने को तरस जाओगे। और एक दर्द छोटी सी पंक्ति का साहब, जो यहाँ खड़ा हर युवा और युवती जोड़ता है, जिसने कुछ समय दिया है, तैयारी में है, जो कंपटीशन में है, और उसके बाप से उसके दर्द, वो दर्द ये बयां करूंगा कि कलम थी हथियार हमारी, सपनों का सहारा थी नौकरी। एक युवा जो होता है ना, वो सिर्फ एक उम्मीद रखता है कि एक नौकरी लगेगी तो जीवन संवर जाएगा। वो मेरा ही नहीं, मेरी आने वाली पीढ़ी का, मेरी वर्तमान पीढ़ी का, मेरे माता पिता का जीवन संवर जाएगा। एक सरकारी नौकरी 3 पीढ़ियां संवारती है। कि कलम थी हथियार हमारी, सपनों का सहारा थी नौकरी,
पर धोखे में तुमने डुबो दिया हम सबको। अरे धामी कैसी है तुम्हारी राजनीति जारी। धामी राज में बिकते सपने, ईमान का कफन बिकता है। धामी राज में बिकते हैं सपने, ईमान का कफन बिकता है। और पटवारी का पेपर लीक हो गया और मेहनत का सरकार ने ठगा है। हाकम सिंह एक नहीं है, न जाने कितने दलाल बने बैठे हैं सरगना। हाकम सिंह एक नहीं है, न जाने कितने दलाल बने बैठे हैं सरगना। अरे धामी जी योजना का सौदागर वो युवाओं के अरमान बेच दिए और लिख दिया भरोसे का हमारा अंतिम सफर। पहाड़ का बेटा मेहनत करता, पढ़ता है रातों को जाग जाग। ये वास्तविकता है भाई साहब। कितनी भी मेहनत कर लो, जितने कोचिंग संचालक मेरे आचार्य जन है, गुरुजन है, आप कहीं से भी कंटेंट ले लो, आप रात के 3-3 बजे तक कंटेंट तैयार कर लो, लेकिन जब तक ये सत्ता के दलाल बैठे हैं ना, आपके सेंटरों से कोई भी विद्यार्थी नहीं निकलेगा। अगर निकलने वाले तो हम हैं। हम कितना भी पढ़ लेंगे, कितना भी घिस लेंगे ना अपने आप को। कोई साला बैठा होगा ना घर पे अपने बाप की फिरौती लेकर के 15 लाख कैश और उसके 3 गोले काले करके आएगा, 90 काले करवा देगा वो हाकम सिंह जैसे। पहाड़ का बेटा मेहनत करता, पढ़ता है रातों को जाग जाग, पर दलाल और सत्ता मिल जाए तो मेहनत बन जाती है सिर्फ मजाक। और चेतावनी सुनिए, दसिया आवास में बैठे हैं शांत एकदम और वक्तव्य दे रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया उनके प्लेटफॉर्म चले जा रहे। रात हमने प्रत्यक्ष प्रमाण रखे हैं, हमारे जो बड़े यहाँ पे हैं उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण लाइव चलाया है। शर्म नहीं आई बिल्कुल फिर भी तो वो सुनने लास्ट चेतावनी है कि हम हैं पहाड़ के नौजवान, सहन करेंगे नहीं अब अपना अपमान। अब हर कदम पे आवाज गूंजेगी और गिर जाएगा तुम्हारा सत्ता का भी गुमान। और धामी अब जनता जाग चुकी है। सम्मान में करूंगा नहीं यार, क्योंकि सम्मान कल तक किया था, आज नहीं। दिल से आवाज ही नहीं आएगी। मुख्यमंत्री पद का सम्मान है, लेकिन जो वर्तमान में उस पद पर व्यक्ति बैठा है उसका सम्मान नहीं। साफ है। वो धामी अब जनता जाग चुकी है, तेरे झूठे वादों को पहचान चुकी है। सत्ता की कुर्सी अब डगमगाएगी और तूने क्या नींदें उड़ाई हैं हमारे यहाँ परेड ग्राउंड में बैठाकर, और 27 में जनता तेरी नींदें उड़ाएगी। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बहुत शानदार, बहुत बहुत